जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी वनगमन के दौरान महर्षि वाल्मीकि जी से जाकर मिले हैं और उन्होंने पूछा है कि हे महर्षि, हे मुनि, मुझे आप कोई ऐसा स्थान बताएं जहां मैं रहूं। तो महर्षि कहते हैं कि हे राम, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं हो, आप तो सब जगह हो। देखिए, बड़ा सुंदर संवाद है आज की राम कथा में। फिर लास्ट में जाके उन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ आप रहते हैं और कहाँ कहाँ आपको रहना है। बड़ा सुंदर स्थान उन्होंने बताया है। आज की सुंदर राम कथा से हम जुड़ते हैं। यह विधि कही कही बचन प्रिय, ले नयन भरी नीर, किमि चले हई मार्ग अगमे, छोट सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर जो जंगल या गांव के लोग जो मिलते हैं वो देखते हैं, वो अपनी आंखों में आंसू भर आते हैं, उनके नीर भर आता है आंखों में, और कहते हैं कि ये इतने कोमल हैं, ये किस प्रकार से जंगल में कठोर रास्ते में चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होई, चकई सांझ समय जनु सोई, मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहवरी हृदय कहाँ बरबानी। स्त्रियां स्नेह के बस होकर विकल हो जाती हैं और वो यही कहती हैं कि ये बड़ा कठिन और दुर्गम रास्ता है, जंगली जानवरों से भरा हुआ रास्ता है, ये कैसे पार करेंगे इसको। और कहती हैं कि इनके चरण कमल बड़े कोमल हैं और ये रास्ता बहुत ही दुर्गम है। परशत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश नहीं बनु दीना, कस न सुमन मैं मार गुकीना। इनके कोमल लाल लाल चरण बड़े सुंदर और कोमल हैं। यदि भगवान ने इनको वनवास दिया था तो ये रास्ते जो हैं वो पुष्पमय क्यों ना बना दिए। जो मांगा पाए विधि पाई, ये राखें सखिया खिन माई, जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि भगवान हमको दे तो इस प्रकार से हम करें कि इनको हम अपनी आंखों में ही रख लें, इनको कहीं जाने ना दें, इस प्रकार से। और जो लोग भगवान रामचंद्र जी और सीता जी लखनलाल जी के दर्शन करने नहीं आ पाए हैं वो बड़े अभागे हैं, और जो लोग नहीं आ पाए हैं वह सीताराम जी के दर्शन नहीं कर पाए हैं। शून्य स्वरूप बोझहें अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगे भाई, समरथ धाये बिलो कहीं जाई, प्रमोदित फिर ही जन्म फल पाए। उनका सौंदर्य सुनकर जो लोग नहीं देख पाते हैं वो दौड़कर पूछते हैं कि दौड़कर जाते हैं और पूछते हैं हे भाई कितने दूर निकल गए होंगे, और जाकर वो देखकर आते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और भगवान के दर्शन पाते हैं। अबेला बालक वृद्ध जने, कर्मी जय पछताएं, हों प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जय जाएं। गर्भवती प्रसूता स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े अपने हाथ रगड़ रगड़ कर पछताते हैं, कहते हैं कि हे नाथ, हमको वृद्ध क्यों कर दिया है। बच्चे कहते हैं हम बच्चे क्यों, क्योंकि हम भगवान रामचंद्र जी के दर्शन नहीं कर पाए हैं। गाँव गाँव अस हो ये आनंदो, देख भानुकुल कैरव चंदू, जे कछु समाचार सुन पावै, ते नृपरा नहीं दोष लगावै। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाली चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास में दिए जाने पर कुछ समाचार पाते हैं तो वो राजा दशरथ जी और माता कैकेयी को दोष लगाते हैं, कहते हैं कि इन्होंने बहुत ही गलत किया है।
कहीं एक अति भल नर नाहु, देने हमें जोई लोचन लाहु। कहीं परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई कहते हैं कि राजा ने बहुत ही अच्छा किया है, इनको वनवास दे दिया तो कम से कम हम सब लोगों को दर्शन तो हो गए हैं। स्त्री पुरुष सभी इस स्नेह में बातें एक दूसरे से कर रहे हैं। ते पितु माते धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाऊं, जह जह जाए धन्य सो उठाऊं। कोई कहते हैं कि धन्य है वे माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया है, धन्य है वे गांव जहाँ से ये आए हैं, और धन्य है वो पर्वत पहाड़ कंदरा गुफाएं और नदी और जंगल जहाँ जहाँ ये जाएंगे। सुख पाया हूँ बेरंच रचिते ही, ये जेहि के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा जी ने इनको बनाकर बहुत ही सुख पाया होगा। इस प्रकार से राम लक्ष्मण और माँ जानकी की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं पूरे जंगल में रास्ते में छा गई हैं। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार से मार्ग के लोगों को सुख देते हुए वन में चले जा रहे हैं आनंद के साथ। सीता जी लक्ष्मण जी सबके साथ में चले जा रहे हैं वन को देखते हुए। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और बीच में माँ सीता चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभा पा रही हो। बाहोरे कहाऊं छवि जस मन बसाही, जनु मधु मदन मध्य रति लसाही। उपमा बाहोरे कहाऊं जिये जोही, जनु बुध विधु बिच रोहनि सोई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति यानी कामदेव की स्त्री शोभा पा रही हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध यानी चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी यानी चंद्रमा की स्त्री सोई रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जमीन पर जो पैर अंकित होते जाते हैं, पीछे से माता सीता जी इस प्रकार से चलती हैं कि उन पैरों के ऊपर पैर ना पड़ने पाए, और उनके पीछे से लखनलाल जी चल रहे हैं तो वो रामचंद्र जी के पैर को बचाते हुए, माता सीता के पैर को बचाते हुए दाहिनी ओर से धीरे धीरे चले जा रहे हैं, कहीं धीरे से भी पैर से पैर ना लग जाएं। राम लखन सिय प्रीत सोहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोई। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, यह कही नहीं जा सकती है, अतः यह अनिवर्चनीय है। अतः वह कैसे कही जा सकती है? पक्षी पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो रहे हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी उनके भी चित्त को चुरा रहे हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंदते, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने भाव को अगम मार्ग जान लिया है। जन्म मृत्यु को, संसार को भटकाने वाले मार्ग, भयानक मार्ग को बिना ही परिश्रम
वह आनंद से पार कर लिया है, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही वो छूटकर मुक्त हो गए हैं। अजाहूँ जासु और सपन्यों काहू, बसाहूँ लखन सिय राम बटाहू, राम धाम पथ पाहै सोई, जो पथ पाओ कबो मुनि कोही। आज भी जिसके हृदय में वो बटोही आवास हैं, सपने में भी आ जाएं, तो वह यह अगम मार्ग भूल जाता है और वह संसार मार्ग से मुक्ति पा जाता है। तब रघुबीर सिरमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। तब श्री सीता रामचंद्र जी ने देखा है कि माता जानकी जो है थोड़ी थक गई हैं, तो वह बढ़ के वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करने लगे हैं। विश्राम कर कर और सुबह प्रातः स्नान करके फिर वो आगे की ओर चले हैं। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम में प्रभु आए, राम देख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब, पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी चले जा रहे हैं और आगे जाकर वह वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने देखा है कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल। सरानी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल कराही, बिरहित बैर मुदित मन चराही। सरोवर में कमल और वन के वृक्ष फूल रहे हैं, मकरंद रस से मस्त हैं, भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, बहुत से पक्षी और पशु जो हैं कोलाहल कर रहे हैं, वे सहज अपना बैर भूल कर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम ने रखी, हर से राजीव नैन, सुन रघुवर आगमन मुनि, आगे आया हूँ लैन। पवित्र सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए हैं। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए हैं। मुनि कहे राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना, देखे राम छवि नयन जोड़ाने, करिशन मानो आश्रम महियाने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को सुंदर दंडवत प्रणाम किया है और विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए हैं और सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें अपने आश्रम के अंदर ले आए हैं। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर बहुत ही मधुर कंद मूल फल मंगाए हैं और सीता जी, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी ने वो सुंदर फल फूल पाए हैं। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी, तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति के नेत्रों में देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी ने कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले हैं। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, बेशोबदर जिमि तुमरे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांत दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी जी ने वनवास दिया
किया था वह सब कथा विस्तार से कही है। ताते बचन पुनि मातु हिते भाई भरत असराव मोह कहु दरस तुम्हारे प्रभु सब में पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए और माता का हित जानकर भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई को राजा होना, फिर इस पर आपके दर्शन होना मेरे लिए बहुत ही बड़े भाग्य का विषय है। हे मुनि, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे अब जह राव रे आयस होए मुनि द्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन करके मेरे सब पुण्य सफल हो गए हैं, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग प्राप्त न करें, यानी कि हमारे रहने से किसी मुनि को कष्ट ना हो। मुनि तापस जिन ते दुख लयाही ते नरेश बिनु पावक दयाही मंगल मूल बेप्र परितोषु दाह कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिन राजाओं से मुनि और ब्राह्मण संत दुखी होते हैं तो ये समझो कि वो बिना ही अग्नि के स्वतः जल जाते हैं वो राजा, और भूदेव ब्राह्मण जो हैं, महिदेव हैं, उनके श्राप से करोड़ों प्रकार के कष्ट लोग पाते हैं। अस जिय जानि कहें सोए ठाऊं सिय सौमित्र सहित जह जाऊं तह रचि रुचिर परन त्रनशाला बासु करों कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में विचार कर वह स्थान बदलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय के लिए मैं निवास कर सकूं। सहज सरल सुनि रघुवर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कसे न कहूँ अस रघुकुल के तुम पालक संतत श्रतु से तु। श्री राम जी की सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि बोले, धन हो साधु साधु, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, वेद के रक्षण करने वाले हैं। श्रुतु से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की जो सृजित जगु पालते हरते रुख पाए कृपा निधान की जो सहस शीस यही से महि धरु लखन सचराचर धनी सूर्य काज धरि नर राज तनु चल दलन खल निश्चर यनी। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी सहज स्वरूप माया हैं जो कृपा की भंडार हैं। आपका रुख पाकर सृजन यानी इस संसार का जगत का सृजन करती हैं, पालन करती हैं और संहार भी वही करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी हैं, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही सचराचर के शेष लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजाओं का शरीर धारण करके आए हैं और दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आप आए हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अकोचर बुद्धि परे अभिगत अकथ अपार नीति नीति नित्य निगम कहें। हे राम, आपका स्वरूप वाणी अगोचर बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, अकथनीय है, अपार है। वेद निरंतर उसको नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु बेखन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु न चाव निहारे तेऊ न जानहि मरमु तुम्हारा और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं तब कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जेहि देय जनाई जानते तुम्हें होई जाई तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानहि भगति भगति और चंदन। वही आपको जानता है
है जिसको आप जना देते हैं, और जो जानने लगता है आपको वो स्वयं आपका स्वरूप बन जाया करता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों को हृदय को शीतल करने वाली चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, बिगते विकार जाने अधिकारी, नर तनु धर्याहूँ तो संत सुर काजा, कहाऊँ कराहूँ जैसे प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है, और यह उत्पत्ति नाश वृद्धि और क्षय आदि सब विकारों से रहित है। यह रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जान पाते हैं। आपने देवता और संतों कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह आप यह कार्य कर रहे हैं। राम देख सुन चरते तुम्हारे, जड़ मोह बुद्धि हो ये सुखारे, तुम जो कहाऊँ कराऊँ सब साचा, जस काछे जस चाहे नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य है, उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो होता है। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछहु मोह की रहो कहे, मैं पूछत सकुचाय, जह न हो तह देह कही, तुम्हें दिखावो ठाऊं। आपने मुझसे पूछा है कि कहाँ रहूं, परंतु मैं आपसे पूछते हुए सच्चा रहा हूं कि हे प्रभु आप बताएं कि आप कहाँ नहीं हैं। सुने मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहाँ बहोरी, बानी मधुर अमय रस बोरी। मुनि के प्रेम से सने हुए वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए हैं, और श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से वह सच्चा कर मन में मुस्कुरा रहे हैं। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले हैं। सुना हूँ राम में अब कहाँ हूँ निकेता, जहाँ बसों सिय लखन समेता, जिनके सिरवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब आपको मैं 2-4 स्थान ऐसे बताता हूँ जहाँ आप सौमित्र लक्ष्मण लाल जी और सीता जी के साथ रह सकते हैं, जिनके कान समुद्र के समान हैं आपकी कथा सुनने के लिए। यानी अनेक नदियां आकर भी, जहां यानी अनेक कथाएं सुनने के बाद भी जिनके कान नहीं भरते हैं, आप भरा ही निरंतर हूँ ये न पूरे, तिनके ही ये तुम कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे, रहाई दरस जल धरे अभिलाषे। कानों में निरंतर भरते रहते हैं, सुंदर कथाएं सुनते रहते हैं, उनके हृदय में आप रह सकते हैं। आप वहाँ भी रह सकते हैं जिनकी दृष्टि आपके दर्शन करके कभी आघाती नहीं है। चातक की तरह, चंद्रमा को जिस प्रकार चातक देखता रहता है, उसी प्रकार से आपको जो देखना चाहते हैं देखते ही रहते हैं। दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो दर्शन रूपी मेघ के लिए लगातार लालायित रहते हैं, यानी देखना ही चाहते हैं, आपके दर्शन ही करना चाहते हैं। निधे रही सरित सेंदु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ये सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंद सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों को, समुद्रों, झीलों को निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात जिनको दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरासी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग, ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी, सीता जी सहित आप स्थान ग्रहण कीजिए।
जशु तुम्हारे मानस विमल हंस निजी हजार, मुक्ता हल गुण गण चुनहि राम बसो ही तास। जिनकी वाणी आपके गुण गा गा कर थकती नहीं है और उनने अपनी वाणी को आपकी कथाओं और आपके गायन से ही बना रखा है, तो ये मानिए आप उनके हृदय में भी आप रह सकते हैं जिनकी वाणी आपके गुण गा गा कर कभी भी संकुचित नहीं होती है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित्य नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जिनकी नासिका प्रभु आपके पवित्र सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद के नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपका अर्पण करके ही भोजन करते हैं, यानी जब भी भोजन करते हैं वो आपका स्मरण करते हैं। वस्त्र आभूषण है जो आपको स्मरण करके ही धारण करते हैं, आप वहां भी रह सकते हैं। शीस नभहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करि विनय विशेषी, कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर बड़ी ही नम्रता के साथ प्रेम पूर्वक झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपकी चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा और कोई नहीं है, ऐसा जानते हैं, उनके हृदय में भी आप रह सकते हैं। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, मंत्र राजु नित्य जपहि तुम्हारा, भूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जिन लोगों के चरण आपके तीर्थ क्षेत्रों में जाकर आपके दर्शन करते हैं और आपके मंत्र रूप में आपके नाम को भजते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, आप उनके हृदय में भी वास करते हैं, ऐसा ऋषियों ने मुनियों ने कहा है। राम 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 का जाप जो करते हैं, यानी कि आप इस प्रकार से जाप करें कि सपने में भी आपको राम राम जब आप दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। तरपन हो में करहे विधि नाना, बेप्रजीवाएं दे बहुदाना, तुम ते अधिक गुरह जिय जानी, सकल भाय से भय सन्मानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण हवन करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा गुरु के हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर, यानी गुरु को आपसे भी बड़ा जानकर जो मानते हैं, उनके हृदय में भी आप वास कर सकते हैं। सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दो। यज्ञ दान तप तर्पण और पूजा पाठ सब करने के बाद जो सिर्फ श्री रामचंद्र जी के चरणों में रति, यानी कि उनमें लगन मांगते हैं, बस वहीं आप रह सकते हैं। काम को है मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहूं रघुराया। जिनके ना तो काम है, क्रोध है, न मद है, न अभिमान है, न मोह है, न लोभ है, न ईर्षा है, न कपट है, इस प्रकार से दंभ कपट माया नहीं है, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कर सकते हैं। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सर से प्रशंसागारी, कहां सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत शोभत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय हैं, सबका हित करने वाले हैं, जिनको दुख और सुख समान है, जो प्रशंसा यानी कि बड़ाई और गाली सुनकर कभी गुस्सा नहीं आती है, प्रशंसा सुनकर उनको घमंड नहीं आता है, ऐसा विचार कर जो सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जागते सोते आपकी शरण रहते हैं, हे रघुनंदन आप वहां निवास कीजिए। तुम्हि छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माहि, जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विषभारी। और आपको छोड़कर उनकी कोई दूसरी गति नहीं है, यानी उनका कोई
कोई दूसरा आसरा नहीं, यानी कोई दूसरा सहारा नहीं है, और दूसरे की स्त्री को माँ के समान जानते हैं, जो दूसरे का धन है उसको विष से भी भारी मानते हैं, उनके हृदय में आप निवास कर सकते हैं। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी, ते नहीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम, जो तुम दूसरों की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं, दूसरे की विपत्ति को देखकर जिनको दुख होता है, जिनको आप प्राणों से प्यारे हैं, उनके हृदय आपके रहने योग्य स्थान हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरे, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब आप हैं, इस प्रकार से जो जानते हैं, मन रूपी मंदिर में सीता राम जी सहित लक्ष्मण लाल जी सहित आप निवास कीजिए। आज की सुंदर राम कथा में यही बताया गया है कि काम क्रोध लोभ मद और अहंकार और आलस्य को त्याग कर, ईर्ष्या द्वेष कपट पाखंड जो त्याग कर रहते हैं, वही राम को पा सकते हैं। उन्हीं के हृदय में राम आकर रहते हैं। जिनको केवल सहारा भी राम का होता है, जो सपने में भी उनको ही जपा करते हैं, उन पर ही विश्वास करते हैं, कितना भी संकट कितनी भी समस्या आ जाए पर राम एकमात्र आसरा हो, तो निसंदेह वो आपका तरण तारण करते हैं, क्योंकि वो ही अव्यक्त और अलिखित और अनामय, यानी कि जिनको हम जान नहीं सकते, वो परमात्मा हमारे साथ वर हमेशा हमारे घर में यानी हमारे मन मस्तिष्क में रह सकते हैं। आज की कथा इतनी ही। जय जय श्री राम।